राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमो लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट और आज बना रही हूँ मैं मैक्रोनी और साथ के साथ ही बीटरूट और पुदीने का जूस, बहुत ही टेस्टी सा। तो यहाँ पे सभी वेजीज़ को मैंने ऐड कर दिया था। सबसे पहले प्याज डाला है, लंबे लंबे साइजेस में मैंने काट लिए थे। फिर कैप्सिकम डाला है, मटर डाला है और अब यहाँ पे एक टमाटर चॉप करके मैंने डाल दिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दिया था। और इसे हम लोग बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी नहीं भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं भूनेंगे। और जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर हम लोग थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मैंने डाल के इसे अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे मैंने पास्ता का मसाला भी ऐड कर दिया है। तो अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करते हुए जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी ये ड्राई हो गई थी, आप थोड़ा सा पानी ऐसे स्प्रिंकल करके आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने शेज़वान चटनी ऐड कर दी है और ताकि थोड़ी सी स्पाइसी स्पाइसी लगे, बहुत ही अच्छी टेस्ट आ जाती है। एंड उसके बाद सोया सॉस ऐड किया है, देन टमाटो केचप ऐड किया है और बस इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये ना पूरे मतलब जब आप सॉसेस डालोगे बड़ा अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है जब थोड़ा सा आप हाई फ्लेम पे इसे भूनते हो। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को बॉईल करके भी रख दिया था और इसे ठंडे पानी से एक बार मैंने धो लिया था ताकि ये आपस में चिपके ना। और बॉईल करते टाइम भी मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया था। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ही ऐड करना क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है एंड सोया सॉस और शेज़वान चटनी में भी नमक होता है। लेकिन आज थोड़ी ना स्पाइसी सी बन गई थी, मेरे लिए तो ठीक थी, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी स्पाइसी लग रही थी, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अब इसे बस हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हम लोग भूनेंगे और यहाँ पे हमारा बीटरूट का जूस जो है वो भी अच्छे से रेडी हो गया है। आकर हो गई हूँ फ्री और पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। आप देख सकते हो दिया जल रहा है और बस आराम से मैंने पूजा कर लिया है। और वैसे भी ना आज इतना लेट हो गया, मतलब आज ज़्यादा मेरा काम नहीं था, फिर भी मुझे आज इतनी ज़्यादा लेट हो गई है ना कि मुझे क्या बताऊँ। और बस इधर अभी दूध गर्म होने के लिए बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है इंडक्शन पे। और यहाँ पे अपना पास्ता जो है वो भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि जब तक मैं नाश्ता करती हूँ ना तब तक पूरा ये ठंडा हो जाता है। तो मुझे ऐसा रहता है कि भाई गर्मा गर्म ही खाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पोहे वगैरह फिर जब ठंडी हो जाती है ना बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या करें, अब इमीडिएट ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी तुरंत बनाया तुरंत खा लिया। ये तभी हो सकता है जब मैं नहाने का काम पहले कर लूँगी, नहा कर नाश्ता बनाऊँगी तब हो सकता है, क्योंकि पूजा पाठ फिर उस टाइम लगे हाथ मेरा हो जाएगा। नहाने के जस्ट बाद मैं पूजा करने ही घुसती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड फिर छुट्टी वुट्टी पर रहते हैं ना तो फिर उस दिन क्या होता है कि आराम से नहा कर पूजा पाठ करके आराम से अपना फिर नाश्ता बनाने में लगती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी होगा तो चलेगा। लेकिन जिस दिन ज़्यादातर उनको ऑफिस जाना रहता है तो मीटिंग रहती है उनकी, हर अल्टरनेट डे पे उनकी मीटिंग रहती है, तो जल्दी निकलना होता है। तो पहले मुझे नाश्ता का काम निपटाना पड़ता है और फिर बाद में अपना जो घर की क्लीनिंग वगैरह है काम वाम करके तब जाकर मैं फ्री हो पाती हूँ। तो फिर खैर मेरा नाश्ता तो ठंडा हो ही जाता है। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग अपडेट दे देते हैं। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए और वहाँ पे श्याम बाबा को दूध का भोग भी लगाया हुआ है, तो 5 मिनट रखने के बाद मैं फिर भोग हटाती हूँ। इसीलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि इधर का काम तो मेरा सब हो ही गया है ऑलमोस्ट। और इतने सारे बर्तन मैंने धोए सुबह में, मतलब बर्तनों का तो ढेर ही नहीं ख़त्म होता है यार, मैं क्या बताऊँ, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है बर्तनों की वजह से। तो अभी इतना तो नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा रख दूंगी मैं, फिर बाद में भूख लगती है मुझे शाम के टाइम पे, तो थोड़ा सा ना शाम के टाइम पे फिर मैं आराम से खा लूँगी। और जूस भी मेरी रखी हुई है। तो चलो आप देख सकते हो ये रहा मेरा टेस्टी सा पास्ता। पास्ता क्या मैक्रोनी बोल सकते हैं, मैक्रोनी ही बोलते हैं इसे, पास्ता तो वो लंबा वाला जो होता है ना वो होता है। और आज इतनी हवा चल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा गेट मतलब मेरा बंद हो रहा है ना, पटकाए जा रहा है पटकाए जा रहा है। तो उधर का जो गेट है ना मैंने उसे फाइनली बंद कर दिया है काम वाम निपटा के। और इधर देखो पत्ते कैसे उड़ रहे हैं, मतलब हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, देखो कैसे उड़ रहे हैं पत्ते सारे, ये पर्दे का हालत देखो। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप बने रहो मेरे व्लॉग में। और ब्राइटनेस कम हो गया तो फिर हाँ, बने रहो मेरे व्लॉग में, मिलती हूँ मैं फिर आपसे। A few moments later.
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमो लाइफस्टाइल। तो अभी फ़िलहाल मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। बज रहे हैं शाम के 6:30 और घर में दिया बाती सब कुछ कर लिया है मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो दीपक प्रज्वलित हो गया है और एक दिया मैंने मंदिर के लिए भी रेडी करके रख लिया है। अब आंटी वहाँ पे तैयार हो रही हैं। अब जब तक उनको टाइम है तब तक मैंने सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और हल्का सा मिनिमल सा मेकअप शेकअप कर लिया है कुछ इस तरीके से। और आज ना मैंने ज़्यादा फेस वॉश नहीं किया, मतलब दोबारा मैंने शाम में फेस वॉश नहीं किया है। उसी के ऊपर बस हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा के सेट कर लिया है। और तुलसी माता में भी दीपक प्रज्वलित कर दिया है मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, है ना। और बालकनी की लाइट वगैरह भी शाम में कुछ इस तरीके से जला देती हूँ। और पीछे राधा नाम का सुमिरन चल रहा है। और यहाँ के लोग ऐसे हैं ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ। मतलब ना यहाँ पे मैं श्याम बाबा का एक भजन बजाती थी, 3 बाण के धारी। और हमारा मतलब ऐसे होम थिएटर है, आप देख सकते हो, आपने तो व्लॉग में देखा ही होगा। और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल आदत है कि वो जब भी घर पे रहते हैं ना, वो बिल्कुल होम थिएटर में लाउड साउंड में बजा देते हैं म्यूज़िक। तो बस हम लोग ज़्यादातर फिर श्याम बाबा के भजन बजाते हैं। तो इस भजन को सुनकर, 3 बाण के धारी जो भजन है वो सुनकर, फिर इतने अगल बगल के लोगों ने भी फिर वही भजन बजाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब मैं, अब जैसा कि आपको पता है कि मैं राधा नाम का सुमिरन करती हूँ अपने काउंटर से, तो काउंटर से याद है काउंटर ले लेती हूँ मैं, वरना भूल जाऊँगी। तो राधा नाम का सुमिरन करती हूँ। और राधा जो संकीर्तन है, भजन है, वो भी होम थिएटर में लाउड साउंड में बजता है। तो फिर वही सुन सुन कर ना, देखो अभी भी किसी ने बजाया हुआ है। तो अच्छी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो चाहती हूँ कि भाई हर जगह बस राधा नाम का ही जयकारा हो और राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और अच्छी चीज़ें लोग कॉपी करते हैं ना, तो फिर अच्छा भी लगता है। अब ऐसा नहीं कि किसी ने क्या पहना, किसी ने क्या किया, ये सारी चीज़ें उससे अच्छी है कि हाँ चलो, अगर भजन सुनकर बजा रहे हैं तो अच्छी बात है। और शाम के टाइम पे हर घर में आरती भजन ये सारी चीज़ें बजनी चाहिए। बाल देखो कैसे हो गए हैं मेरे, बहुत अजीब से चंपू से बाल हो जाते हैं यार। जबकि मेरा सेकंड डे ही है, कल ही मैंने हेयर वॉश किया था। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लेते हैं अपना व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। और ये मैंने न्यू काउंटर मंगवाया है क्योंकि वो ग्रीन वाला काउंटर ख़राब हो गया है मेरा। और लेकिन फिर हस्बैंड ने बना दिया, ये वाला मेरा आ गया है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने वो बना दिया और वो बनकर रेडी भी हो गया। फिर मैंने सोचा यार मुझे नहीं मंगवाना चाहिए था, बेकार में पैसे वेस्ट गए। और अब वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर 2 हमारे घर में हो गए हैं तो कहीं ना कहीं राधा रानी का ये संकेत है, मेरे श्याम बाबा का ये संकेत है कि हो सकता है वो चाहते होंगे कि तुम लोग दोनों नाम जप करो, है ना। इसीलिए शायद 2 काउंटर हो गए हमारे पास। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप भी एक किया करो। लेकिन वो बाहर जाते हैं तो फिर उनको ऐसे फिंगर में डालने में सही नहीं लगता है। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे जब याद आता है तो फिर मैं अंदर अंदर करता रहता हूँ, भले काउंट करके नहीं करता, मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी काउंट करके वही लोग कर सकते हैं जो बिगिनर्स हो। जैसे कि अब काम के दौरान में आप भूल गए हो कुछ चीज़ें कर, मतलब नाम जप करना आप भूल गए, ठीक है। लेकिन वही काउंटर के साथ आप करोगे तो आपको याद रहेगा कि करना है। जैसे कि अभी मैंने जैसे काउंटर का नाम लिया तो फट से मैंने काउंटर उठाया। और मुझे अब याद है ये फिंगर में है, तो मुझे याद है कि अब मुझे करते रहना करते रहना है। वही मैं रख देती हूँ ना, तो फिर मुझे दिन भर नहीं याद रहता है कि मैंने आज नाम जप किया कि नहीं किया। और कल की परसों मैंने बहुत कम नाम जप किया, बहुत कम। तो मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा था ना कि आज मैंने बहुत कम किया। और आज दोपहर से क्या हो गया, ये मैंने लगता है कि मैं संख्या नहीं बताऊंगी कि कितना किया मैंने इसे बहुत बार किया, मतलब सुबह से मैं कर ही रही हूँ, ठीक है। और ये इतनी बार रीसेट हो चुका है ना, इतनी बार रीसेट हो चुका है, देखो फिर से आ गया है इसमें 48 में। जबकि छठे 7वें बार ये रीसेट हो चुका है, और जबकि हर बार मैंने हज़ारों में ही किया है। अब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि पता नहीं ये रीसेट का बटन अपने आप कैसे दब जाता है और सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाती है। और मुझे लगता है कि मैंने आज भी अच्छा खासा कर लिया। तो मैंने अपने श्याम बाबा को बोल दिया कि बाबा आप गिन लेना, अब ये काउंटर तो गिन नहीं पा रहा है, आप गिन लेना। तो बस अब वो गिनेंगे। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, 4.5 मिनट की बातें हो गई हैं। और अब चलते हैं मंदिर की तरफ और अपना दिया वगैरह लेके। फिर आकर मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, मैंने भिंडी काट कर मैं जा रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, भिंडी 2 प्याज़ा। तो बस आकर फिर जो करना है रात में करूँगी। तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में।
जब तक मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि फटाफट से कपड़ों को फ़ोल्ड करके इस बेड को खाली कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ धुले हुए कपड़े ही मैं रखती हूँ। आपने ज़्यादातर अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि इस बेड की जो यूज़ है वो बस कपड़े रखने और फ़ोल्ड करने के लिए ही काम आता है। हालांकि जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तब ये वाला बेड बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। और फिर इस कमरे में ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा मतलब अपना जो सुबह का जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं। मैं उस कमरे में रहती हूँ और ये इस कमरे में ही मतलब सुबह अपना रेडी वेडी होते हैं ड्यूटी जाने से पहले, और चाय वगैरह नाश्ता वगैरह वो इसी कमरे में करते हैं। तो फिर इस कमरे में भी बेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा खाली खाली ही रखती हूँ कि थोड़ा सा कमरा भी ऑर्गेनाइज दिखे और सामान भी अपनी जगह सेट रहने से कमरा बहुत सही दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने सभी कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया है। अब मंदिर से आने के बाद भी मुझे फिर डिनर वगैरह बनाना है, चाय वगैरह पीनी है, क्योंकि चाय मैंने पी नहीं है शाम की, तो कभी कभी लेट हो जाता है ना, तो फिर मैं आराम से मंदिर से आने के बाद इत्मीनान से बैठकर अपनी चाय वगैरह पीती हूँ, क्योंकि चाय पीने के लिए थोड़ा सा मुझे मी टाइम चाहिए होता है। मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी सिप सिप करके नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि भाई चाय अगर मैं लेकर बैठूंगी तो 10-15 मिनट एटलीस्ट मुझे चाहिए। और उसमें क्या है कि थोड़ा सा फ़ोन भी स्क्रॉल करती हूँ, थोड़ा सा अपने चाय की चुस्कियाँ भी लेती हूँ, तो फिर मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो सुबह का टाइम हो या फिर शाम का समय हो। ठीक है, तो बस अब सभी कपड़े मेरे हो गए हैं फ़ोल्ड, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो मैंने धो कर रखी थी उन सभी को भी फ़ोल्ड कर दिया है। और बेडशीट का जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें जाके मैं रख दूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी फिर मैं अलमीरा में तो रखने की जगह खैर है नहीं, अपने कपड़े इतने फुल हो गए कि कहाँ ही रखूँगी। तो जो कपड़े इस कमरे में रखने होते हैं वो यहाँ रख देती हूँ अब, और जो इस कमरे में रखने होते हैं वो मैं यहाँ रख देती हूँ। अब यहाँ पे ना इस विंडो के कर्टन्स देखो मैंने मतलब आज वॉश किए हुए थे, तो यहाँ पे विंडो के नीचे आप देखो कितने मतलब ब्लैक ब्लैक से हो गए, जबकि वहाँ पे कर्टेंस रहते हैं, वहाँ पे उतनी डस्ट वगैरह जानी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं अजीब सा ही ब्लैकपन सा उतना हो गया। जहाँ तक कर्टेंस की जो लेंथ है वो रहती है वहीं तक, और बाकी सब जगह साफ़ साफ़ है। तो खैर कैमरे पे खैर और ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब रेंटेड हाउस है तो इतना अब मैनेज करना ही पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग तो घर अब चेंज हो नहीं सकता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इधर भी जो पर्दे मैंने धो कर रखे थे वो सब मैंने रखे हुए थे। उसके बाद फिर कॉल आ गया था आंटी का, तो फिर मैं चली गई थी उनके साथ मंदिर। मैंने सोचा कि बाकी कपड़ों को आकर फोल्ड करूँगी, और यहाँ पर आ गए थे हम लोग मंदिर। और बाबू आज पूरा मस्ती के मूड में थी, तो एक लड़की आती है मतलब मंदिर में ही, तो उसने ना बाबू को कुछ इस तरीके से माता रानी की वो ना बार बार चुनरी और बिंदी ये सब जाके जो श्रृंगार का सामान रखा होता है, तो बाबू जाकर छूती रहती है। तो उसने क्या किया, ये जो पीछे है ना लड़की बाबू के पीछे, इसने ही फिर बाबू को कुछ इस तरीके से पूरी बिंदी बिंदी लगा के सजा दिया, और ये इतनी खुश हो गई मतलब बिंदी लगाने के बाद कि भाई हम लोग इतना मतलब हंस रहे थे और इतनी क्यूट भी लग रही थी। उसके बाद फाइनली हम लोग दिया बाती करके आ गए थे, आरती वगैरह हो गई थी, और घर आकर फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन में लग गई थी। तो आज बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा की सब्ज़ी, बहुत दिनों के बाद। आई थिंक ये इस सीज़न की फर्स्ट भिंडी है मेरी। तो भिंडी और प्याज को मैंने हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई कर लिया था, और मसाले में मैंने लहसुन अदरक मिर्च प्याज खड़ा धनिया और ज़ीरा ये सबको डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया था। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने सिंपली इस पेस्ट को उसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम लोग अच्छे से भूनेंगे, और इसमें अब हम लोग सूखे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद जो फिर लाल मिर्च पाउडर है, किचन किंग मसाला है, चाट मसाला है, इन सभी चीज़ों को मैं ऐड कर देती हूँ, जो कि मेरे सभी सब्जियों में परफेक्टली जाते हैं। और फिर इससे ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़े थोड़े मात्रा में आप सभी मसालों को ऐड कर दो, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाता है सब्जियों में। और किचन किंग तो खैर ऑलराउंडर है ही सभी सब्जियों के लिए। फिर यहाँ पे मैंने एक टमाटर की प्योरी भी बना ली थी, और इसमें वो टमाटर को आप पीस कर ही डालोगे ना, तो फिर इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, ऐसे चॉप करके डालने से उतनी सही नहीं लगती मुझे। तो आप इस तरीके से एक बार ये वाली रेसिपी बनाना, और इस तरीके से जब आप भिंडी की सब्ज़ी बनाने लगोगे ना, तो घर के सभी लोग आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी दही बची हुई थी, तो दही मैंने ऐड कर दिया। आप यहाँ पे फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दही से बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा खट्टापन सा भी आ जाता है, थोड़ा सा चटपटा चटपटा भी आ जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ग्रेवी का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी सा हो जाता है। और सिंपली बस मैंने मसाले को फ्राई करने के बाद जो प्याज है और भिंडी है उसे मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी, और इसे अच्छे से मैं कम 4 से 5 मिनट भूनूंगी मसाले के साथ। अब इस स्टेज पे ना आप इसे
ये सिर्फ मसाले वाली भी रख सकते हो भिंडी, ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ग्रेवी चाहिए होती है, तो फिर मैं उनके लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। और वरना आप मसाले वाली भिंडी खाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे बस 4 से 5 मिनट पकाने के बाद मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। मैं मिल रही हूँ आपसे डिनर वगैरह बनाने के बाद, और बज गए हैं 8:30। अब बस रोटियां बनाऊंगी, ऐसा नहीं कि रोटी भी बन गई है, रोटियां बनानी बाकी है। और भाई हालत ख़राब हो जाती है यार काम वाम करके, बस लग रहा है कि सो जाऊं। और मौसम इतना मस्त हो गया है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी मौसम बाहर का। बारिश हुई थी अभी, ये देखो लाइट्स के पास आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा फ्लैश जला देती हूँ। दिख रहा है, पूरे में बारिश हुई है अभी। पूरी रोड जो है वो गीली गीली है, और बहुत ज़ोरों की बारिश नहीं हुई है, मतलब हल्की बारिश हुई है। लेकिन मौसम पूरा ठंडा हो गया है, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है अभी तो। और यहाँ पे रांची का वेदर तो खैर काफ़ी फेमस होगा, आप किसी से पूछोगे भी तो वो आपको यहाँ के वेदर के बारे में बता देंगे। मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, काफ़ी अच्छा वेदर होता है यहाँ पे। और बहुत ठंड ठंड वाली, मतलब मिनी शिमला आप कह सकते हो कि यहाँ पे कैसी ठंड पड़ती है। और अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, मतलब धूप के वजह से ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उमस लग रही थी, तो उसकी वजह से ना अचानक से बहुत गर्मी लगने लगी। फिर सडन ऐसे मौसम चेंज हुआ, हर जगह बारिश हो गई थी। यहीं पे बारिश, मतलब कल से मौसम बना हुआ था लेकिन हो नहीं रही थी, मुझे लगा था कल रात में ही होगी बारिश, लेकिन आज ही, कल तो नहीं हुई, आज हो गई बारिश। और काफ़ी अच्छी अब मतलब वेदर हो गया है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। और अब मस्त नींद आएगी मतलब रात में। और आज ही मैंने सारे मेरे हस्बैंड के जो भी जैकेट्स वगैरह थे उन सबको मैंने वॉश करके रख दिया अंदर। और देखो भाई ठंड हो गई है फिर से, लेकिन ब्लैंकेट मैंने अभी अंदर नहीं रखा है, ब्लैंकेट वगैरह बाहर ही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ का भी जो वेदर है, जो मौसम है, काफ़ी अच्छा हो गया। अब बस जा रही हूँ, आटा गूँथूँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। और हस्बैंड को तो आने में है अभी टाइम, आधा एक घंटा। और बस चाय वाय पी के मैं थोड़ा सा बैठी थी, वीडियो एडिट कर रही थी। मैंने सोचा कि अब इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज, बाय गाय।